आरती जय जय माता हुलसी फंदनी बंदेल धरा जय जय बाबा तुलसी जिंदा देव बाबा की भैरवनाथ बाबा की भीषम बाबा की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की बोली सदगुरुदेव भगवान की सरस्वती मैया की जय जय श्री राधे श्याम। कल कलुष विनाशिनी मखोरवासिनी इच्छित फल प्रदायिनी मां गंगा के पावन पुनीत तट पर विराजमान परम श्रद्धे अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी भगवत कथा अनुरागी भक्तजन, आज मां गंगा के पावन पुनीत तट पर राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथाओं का पान करा रहे हैं। आज खष्टम दिवस की मध्याह्नकालीन मेला में हम और आप पुनः सब उपस्थित। 5 दिन व्यतीत हो गए, मालूम नहीं पड़ा। विद्वानों ने कहा समय ही सोना है। जिस जीव ने समय को ना पहचान पाया तो जीवन भर रोना ही रोना है। समय अपनी गति पर निरंतर चलता रहता है। आइए सभी भक्त गाएंगे और गुनगुनाएंगे 2 पल भगवान नाम संकीर्तन। अच्छा, भगवान का नाम संकीर्तन कथा के शुभारंभ में क्यों कराया जाता है? हमारे मन में बैठे हुए विकारों का दमन हो जाए, हमारी जो बुद्धि है वो सात्विक हो जाए, भगवान की कथा सुनने के लिए हम आगामी बन जाए। आइए सभी भक्त गाएंगे गुनगुनाएंगे। आनंद शिव घन श्यामा बोलो सीतारामा। आनंद शिव घन श्यामा बोलो सीतारामा। आनंद श्यामा बोलो सीतारामा। बोलो सीतारामा बोलो हरे श्यामा। बोलो सीतारामा बोलो हरे श्यामा।
मिटाए वे में हिरण्यकश्यप को विनाश भयो, धर्म को मिटाए वे में रावण वंश चलो गए। जिसने भी धर्म को मिटाने का प्रयास किया वो मिट गया, लेकिन धर्म नहीं मिटा पाया। धर्म को मिटाए वे में बैन को विनाश भयो, धर्म को मिटाए वे में कंस चलो गयो। धर्म को मिटाए वे में कौरवन की हार भई, और धर्म के मिटाए वे में असुर दले दलो गयो। कहत दयाल जो जे भय धर्म के मिटावन हार, धर्म ना मिटा सके मिट के चले गए। संसार में न जाने कितने आए, जाने कितने चले गए, लेकिन सभी ने धर्म को मिटाने का तक प्रयास किया, लेकिन धर्म को मिटा नहीं पाया। कंस ने अथक प्रयास किया, बैन ने भी प्रयास किया, 21 अक्षौणी सेना को लेकर कौरवों ने धर्म को मिटाने का प्रयास किया। अधर्मी स्वयं मिट गए, लेकिन धर्म को मिटा नहीं पाए। लोग कह देते हैं कि कलयुग में सत्य की हार होती है, गलत है। देरी है पर अंधेरी नहीं है। जब भी विजय हुई है सदैव सत्य की ही विजय हुई है, अधर्म की कभी विजय नहीं हुई। अधर्म को लगा है ऐसा कि हम जीत गए, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो धर्म की ही विजय होती है। जैसे मैया लक्ष्मी के 2 वाहन हैं, एक उल्लू है और एक हंस है। लक्ष्मी 2 प्रकार से मानव के पास में आया करती है, एक उल्लू पर बैठकर और एक हंस पर बैठकर। उल्लू पर बैठकर जो धन आता है, मानो उस जीव को ये लगता है बहुत बड़े आदमी बने, बहुत पैसे वाले हो। अचानक आता है, बहुत आता है, और जब जाता है तो अचानक चला जाता है। लोग कहते हैं कि उल्लू बनाकर चले गए। उल्लू पर बैठकर आई हुई लक्ष्मी कभी टिकती नहीं है, और हंस पर बैठकर आया हुआ धन या आई हुई लक्ष्मी कभी जाती नहीं है। वो सनई सनई आती है, धीरे धीरे। जो व्यक्ति अचानक ऊपर जाना चाहे उतनी जल्दी नीचे गिरता है, और जो व्यक्ति एक एक सीढ़ी करके जो छत पे चढ़ता है उसे मालूम है कि प्रत्येक सीढ़ी पर क्या अवरोधक है। इसलिए आज इधर मथुरा में कंस बड़ा परेशान है, बेचैन है। इसे रातों को नींद नहीं आ रही।
अच्छा, भक्त से ज्यादा तो दुश्मन भगवान को याद करता है, वैरी नहीं करता। भक्त तो कभी कभी भूल भी जाता है, लेकिन दुश्मन कभी नहीं भूलता है। 24 घंटे याद करता नहीं होता है। अब यहां बैरी कौन है? कंस। और कंस का बैर है भगवान से। अब जब इसने जब बैर कर लिया तो उसे नींद नहीं आ रही, रात को भी भगवान को याद करता है। पता नहीं कहीं कन्हैया मारना। नारद बाबा ने आकर बताया, ऐ कंस, आप भ्रम में हो। जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर जो आकाश मार्ग में चली गई, वो वास्तविक देवकी की कन्या नहीं। बोले किसकी है भला? यशोदाया सुताम कन्या देवक्या कृष्णमेव चा। बोले जो वो कन्या है वो तो मैया यशोदा की कन्या थी। वास्तविक में देवकी ने भगवान कन्हैया को जन्म दिया है। आप इस रहस्य को जान नहीं पाए। बोले तो ये बताओ फिर हम कैसे माने? अक्रूर जी को बुलाओ। अच्छा, अक्रूर को क्यों बुलाओ? अक्रूर जी जो है वो भगवान के सगे चाचा है। मन निर्मल है, भगवान को वही ला सकता है जिसका मन निर्मल होगा। तुलसी बाबा लिख रहे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चेत न भावा। बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छेत्र न भावा। भगवान को वो जीव प्रिय है जिसका मन निर्मल हो, मन में किसी प्रकार का कोई कपट छल ना हो। हुआ करता है परमात्मा कभी। अक्रूर जी ने विचार किया, कंस मुझे क्यों बुलाया, क्या कारण है? इधर भगवान ने केसी का वध किया, व्योमासुर का वध किया। अक्रूर जी को जब बुलाया गया, अक्रूर जी से कहा, सुनो भगवान, आपको आज ब्रजमंडल में जाना है और वहां से कृष्ण और बलराम को लाना है। मथुरा में आज मेले का आयोजन कराया कंस ने। बोले मेला देखने के बहाने आएंगे, मल्ल युद्ध कराना, अपने बड़े बड़े योद्धाओं से कन्हैया को मरवा देना। अच्छा, तुलसी बाबा लिख रहे, ऊंचे निवास
होती देखे न सकई पराई विभूति। ऊंच निवास नीच कर भूमि देख न सकहीं पराई ऊंच निवास नीच कर तोती देख न सकहीं पराई विभूति। अच्छा, लोग इसलिए दुखी है, अपने दुख से कोई दुखी नहीं है। कलयुगी महाराज सभी विद्वान कहते हैं। अच्छा, जानते सब है लेकिन मानता कोई नहीं। सभी ये भी जानते हैं कि मरना एक दिन जरूर पड़ेगा। सत्य है कि नहीं? सभी को मरना पड़ेगा। इतना होता है, कोई समय पर जाता है, कोई समय से पहले ही गुजर जाता है, लेकिन मरना सभी को पड़ेगा। कटु सत्य है, लेकिन कोई मानना नहीं चाहता। जीव ये भी जानता है मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, वो पड़ोसी के सुख से दुखी होता है। पड़ोसी के सुख से दुखी नहीं होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। क्यों प्रसन्न होना चाहिए? विचार ये करो, पड़ोसी के घर में यदि अगर आज 4 व्हीलर आ गई, कभी इमरजेंसी मुझे आ गई, तो पड़ोसी ही काम आएगा, कोई दूसरा काम? ये विचार रखें। पड़ोसी आगे बढ़े, खुशी मनाओ, कभी दुखी ना हो। जीवन में देखना, भगवान भी तुम्हें कभी दुखी नहीं रहने देगा। आप जब दूसरों की कोई व्यक्ति ऊंचाई पर जा रहा हो, उसे देखकर आपको दुख हो रहा हो, तो भगवान तुम्हें कभी सुखी नहीं कर सकता। अक्रूर जी को बुलाया, कंस का निर्देश मिला। अक्रूर जी ने वह रात तो मथुरा में बिताई। वेद व्यास जी लिखते हैं, अक्रूरो अपिचता रात्रि मधुपुर्याम महामते। आज अक्रूर जी उस रात्रि में घर में लेटे जरूर हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही। अच्छा, किसी से ये कह दिया जाए अपने भतीजे को लेने जाओ, और उसे ये मालूम पड़े कि मैं लेके आऊंगा, लोग मार देंगे, दुख होगा। अक्रूर जी ये बात जानते हैं। कंस इसीलिए बुला रहा है कि कन्हैया को मार देगा। मैं वो संसार का बड़ा अभागा चाचा हूं जो अपने भतीजों को अपने द्वारा मरवाऊंगा। प्रभु, कोई ऐसा रास्ता हो जो मुझे ना पड़े। लेकिन विधना ने जो लिख दिया वो तो होना ही है। सुबह ही जागकर अक्रूर जी रथ पर बैठ करके नंद बाबा के गोकुल की तरफ बढ़ने लगे। मन में विचार कर रहे, गोकुल है क्या?
गौ माने गाय, कुल माने समूह। जहां गायों के समूह अधिक हो वह है गोकुल। 1,00,000 गायें अत्यधिक समूह गोकुल है। आज अक्रूर जी जा रहे और मन में विचार कर रहे। एक तरफ विचार ये आया, कंस ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है, जो कि आज भगवान का दर्शन मिलेगा। कृपा हुई, लोग तरसते हैं कि भगवान को दर्शन मिल जाए। अब विचार करते हुए जा रहे, क्या कह रहे हैं? देखूं जाई चरण जल परस तरी ऋष नारी, जे पद परस तरी ऋष नारी। जो वो संत महात्माओं की जो नारियां थी, पत्नियां थी, सेवकाएं थी, आज भगवान के चरण स्पर्श करने से जिनका उद्धार हो गया, जिनकी रज लगने से उद्धार हो गया अहल्या का। अच्छा, अहल्या ने भगवान राम जब जा रहे जनकपुरी की ओर, विश्वामित्र के साथ में भैया लक्ष्मण, रास्ते में एक कुटिया दिखी। कुटिया दिखाई पड़ी तो राम जी ने गुरु जी से पूछा, गुरुदेव ये बताओ ये कुटिया किसकी है? बोले ये कुटिया गौतम ऋषि की है। महात्मा जी की है। बोले इसमें इतना जाला लगा है, पक्षी निवास कर रहे हो, ये पत्थर की जो शिला पड़ी है ये क्या थी? बताया थी पड़ी एक पाषाण मूर्ति, चारों दिश जिसके कोरा है। विश्वामित्र ने कहा, हे राम, कि फिर कहा कभी गौतम दिए थी
अब शिला साप की मारी है। अच्छा ध्यान से सुनना, गौतम महात्मा ने अपनी पत्नी को श्राप दिया, तुम पत्थर की बन जाओ। पत्नी ने कुछ नहीं कहा। और आज के जमाने में अगर पति थोड़ा सा चिल्ला दे तो समझ लो घर में भूचाल आ जाता है, नहीं होता। बोले महाराज ये आपके चरण रज चाहती है, हे राम हे राघव इसे अपनी चरण रज प्रदान कर दो। कि इस पाप प्रणीत पथरी को पतिरज का चेतन चूरन दो। इस पाप प्रणीत पथरी को पतिरज का चेतन चूरन दो। यह पतिता है पावन पद दो, जीवन रख दो सत जीवन इसे चरण रज। अब राम जी ने विचार किया कि एक संत की पत्नी है और मैं क्षत्रिय राजकुमार हूं। ध्यान से सुनना, राम जी सरकार कितने मर्यादित हैं। बोले मैं क्षत्रिय राजकुमार हूं, ये संत की पत्नी है, मैं अपने पैर से कैसे स्पर्श करा सकता हूं, अधर्म हो जाएगा। तो राम जी सरकार ने अपने पांव ऊपर किए, चले पवन 49, हवा चली पैरों से, जो धूल थी वो उड़ के पत्थर की शिला पर लग गई। अब वो नारी बन गई। जब वो नारी बन गई, जब बन गई तो अच्छा सच बताओ, जिसके द्वारा कल्याण हो तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अब देखो वो गौतम की नार अहल्या क्या कह रही, सच बताना। आज के समय में अगर किसी का पति किसी पत्नी को डिवोर्स दे दे, डाइवोर्स, या मानो छोड़ दे, अंग्रेजी कम आउट है, गलत हो शुद्ध कर लेना, है ना, या तलाक दे दे। वैसे हमारे सनातन में ये तलाक की कोई विधा नहीं है, ये मुस्लिम संप्रदाय में है तलाक। हमारे भारतीय कल्चर में, हमारे सनातन संस्कृति में विवाह का विधान तो है, लेकिन अलग होने का कोई विधान शास्त्र में नहीं है। अब लोग तलाक कोर्ट से होने लगा, अलग विषय है, लेकिन सनातन में ये नहीं है। अब देखिए अहल्या मैया ने प्रशंसा किसकी की। आज की नारी कभी अपने पति की प्रशंसा नहीं कर सकती। पति अगर गुस्से में हो जाए और कोई पूछे तो मैं पति चुपका रहा तो नहीं होता है। अब राम जी खड़े हैं तो अहल्या ने कहा सुनो, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। लक्ष्मण भैया बोले देखो अपने पति की बताओ प्रशंसा कर रहे, उन्होंने तो उसे श्राप दिया है पत्थर की बन जाओ। तो उस अहल्या मैया ने कहा सुनो राघव, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। मैं अपने पति के श्राप को बहुत ही अच्छा मानती हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों? उन्होंने तो श्राप दिया तो पत्थर हो जाओ। बोले इसलिए यदि मेरे पति ने मुझे श्राप न दिया होता,
मैं पत्थर की ना बनी होती तो 3 लोग के ये स्वामी राम जी सरकार मुझे चरण रज देने ना आए होते, इसलिए श्राप अच्छा है। अब देखिए, जो नेगेटिव में भी जो पॉजिटिव सोचता है वो अच्छा व्यक्ति होता है, और जो अच्छाई में भी जो बुराई ढूंढता है वो बुरा व्यक्ति होता है। जैसे विद्वानों ने लिखा, जैसे मानो मोती ढूंढे और झीलों की गहराई में, और वैसे मानो मोती ढूंढे उल्लू की परछाई में। जैसे सब मोती वो ढूंढे झीलों की गहराई में, वैसे मानो मोती ढूंढे उल्लू की परछाई में। इसलिए श्राप अच्छा है, और यही आज अक्रूर जी महाराज विचार करते हैं। कंस ने मुझे भेजा, ये बड़ी कृपा की है। जिन पायन की पादुकम भरत रहे मन लाय, अते पद आज बिलोकी हैं, इन नैनन अब जाए। जिनके चरणों की चरण पद लेने के लिए भरत जी वन वन भटके, प्रहलाद ने अपार तपस्या की, अटूट तपस्या की, आज उन्हीं चरणों को मैं निहारूंगा। अक्रूर जी पहुंच गए, आज ब्रज गोकुल में आए। नंद बाबा ने देखा, सम्मान सत्कार स्वागत किया। इधर क्या हुआ, भगवान कन्हैया बलदाऊ भैया गायों को चारा लगा। कन्हैया दौड़कर पहुंचे, बलदाऊ भैया से कहा, भैया चलो चाचा आए लेने के लिए। आ गए। सारे ब्रज में मालूम पड़ गया कन्हैया सुबह चला जाएगा। सारे नर नारी रोने लगे ब्रजवासी, और सूर भगवान से प्रार्थना करने लगे, सूर सजन सखारे जाएंगे, मेरे नयन मरेंगे रोय, विधना ऐसी रहने कर भोले का भव नहीं हो। आज ब्रज के नर नारी सूर भगवान से कह रहे, प्रभु तुम सुबह उदय मत होना, ये सुबह ना हो, यदि सुबह हो गई तो भगवान चले जाएं। ब्रज नारी व्याकुल भई, उमड़ा प्रेम अपार, मथुरा जाते प्राणपति, कैसे हो निर्वाण। ब्रज नारी व्याकुल भई, उमड़ा प्रेम अपार। किसी कन्या का विवाह हुआ, महीना भर हुआ हो, उसे मालूम पड़े सुबह हमारे पति चले जाएंगे ड्यूटी पर, कितना दुख होता नहीं होता। कहती एक दिन और रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, लेकिन जाना तो पड़ेगा सबको, ऐसा तो है।
अब जाना क्यों पड़ेगा? रोटी के खातिर आदमी जाते देश और विदेश, और रोटी के खातिर पैसा चोटी खोलना चाहिए। यदि अगर ये पेट ना होता तो एक बेटा कभी मां से अपने बिलगना होता। यदि ये पेट ना होता एक पिता अपने परिवार से कभी दूर ना जाता। नानियां रो रही, इधर मैया यशोदा को जब मालूम पड़ा ना तो मैया यशोदा फूट फूट कर रोने लगी। कन्हैया को अपने पास बुलाया, गोद में बैठा लिया। क्यों कन्हैया, एक बात बताओ मैं। हाँ भैया, मेरे प्रेम में क्या कोई कमी रह गई जो तू सुबह मुझे छोड़ के चला जाएगा? कन्हैया ने कहा मां, कमी तो कोई नहीं रह गई, तेरा इतना प्रेम मिला है कि मैं ब्रज को छोड़ के जाऊं तो जाऊं कैसे? मैं ब्रज को छोड़ के जा नहीं पाऊंगा। मैया ने कहा है कन्हैया, यदि अगर कोई कमी रह गई हो तो उस मैया से कह देना। इस समाज ये कहेगा कि यशोदा ने अपने लाला को प्रेम नहीं दे पाया। बलदाऊ भैया को बुलाया, क्यों बड़े, आपको माखन समय से दिया ना? अच्छा, माँ का जो प्रेम होता है ना, ममता होती है, ममता बड़ी अद्भुत होती है। अच्छा, बालक जब बड़ा हो जाता है, पहली बार भैया को मालूम पड़े मेरा बेटा सुबह परदेश जाएगा, रात भर भैया को नींद नहीं आती है। वो एक बूढ़ी माँ अपने बेटे को बार बार यही कहती है, लाल तुम जा तो रहे हो, अपना ख्याल रखना, समय से भोजन करना, अपनी चिंता रखना, अच्छा न लगे तो घर वापस आ जाना। सुबह हुआ, तैयारियां होने लगी। अक्रूर जी ने अपना रथ तैयार कर लिया। गोपियां कहने लगे, आज सभी ब्रज के गोप ग्वाल रथ के आगे लेट गए। बोले कन्हैया, यदि अगर तू ब्रज को छोड़ कर जाएगा ना तो पहले मेरे ऊपर रथ को चढ़ा कर ले जाना, मैं जीवित नहीं रहूंगा। भगवान ने कहा, गोपियों क्यों बावली हो रही हो? मैं आज जाऊंगा और परसों आ जाऊंगा। गोपियों ने कहा, कन्हैया कहीं मुझे बहला तो नहीं रहे हो? कन्हैया ने अपनी मधुर वाणी से कहा, ऐ गोपियों, आपको हमारे प्रेम पर यकीन नहीं है? अच्छा, एक व्यक्ति जब घर से जाता है, बेटा भी, तो माँ से कहता है, माँ तुम चिंता मत करना, मैं तो तेरे कारण ही जा रहा हूं, तेरे बुढ़ापे की व्यवस्था करूंगा। अच्छा, किसी बूढ़ी माँ का बेटा जब फौज में जब जाता है और जब वो जब ड्यूटी जब करता है, न जाने कौन सी गोली सामने वाले की बक्षस्थल छीड़ कर दे, सीने पर आकर लग जाए। किसी को इतनी चिंता नहीं होती होगी संसार में जितनी उस माँ और बाप को चिंता होती है अपनी लाल की। कन्हैया गए और जाकर के रथ पर सवार हो गए। बलदाऊ भैया ने कहा, है कन्हैया जाओ मैया यशोदा के पांव छुओ, आशीर्वाद ले। कन्हैया ने कहा, बलदाऊ भैया एक बात कहें, अब यदि अगर मैं दोबारा इस रथ से उतर के मैया यशोदा के पास चला गया तो मैं लौट कर रथ पर नहीं बैठ पाऊंगा। उस माँ का इतना अविरल प्रेम है कि मैं उस प्रेम को छोड़ के ब्रज जा नहीं सकता हूं। रथ चलने लगा।
गोपियां रथ को देख रहे, रथ कहां जा रहा है और रो रहे। एक एक पल बना युगों सा, दारुण पीड़ा कायागार, आंखों में छाई बरसा, अविरल बहे अश्रु जल रहा। आज नंद बाबा देख रहे। अच्छा बेटा जब परदेश जब जा रहा है, बूढ़ा पिता छोड़ने जाए या बड़ा भाई, अच्छा एक बड़ा प्रेम होता है। वो भाई या बूढ़ा पिता स्टेशन पर या बस स्टैंड पर जब छोड़ने जाएगा ना, बस में बैठा लेगा, जो भी जेब में होगा डाल देगा, रास्ते में कुछ खा लेगा। प्रेम है। वो भाई या बूढ़ा पिता तब तक वहां खड़ा रहता है जब तक वो बस या ट्रेन वहां से चली नहीं जाती। वो बूढ़ा पिता जब लौट कर आता है, विचार करता है मुझे अब पिताजी कहकर कौन घर में पुकारेगा। आज नंद बाबा कभी खेतों पर जाकर रोते हैं, कभी घर के कोने में बैठकर रोया करते हैं। मैया यशोदा बार बार कहती है, बाबा एक काम करो ना, आप भी चले जाओ, मेरा कन्हैया तो चला गया है, मानो मुझे ब्रज में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बेटा जब घर से बाहर जाए तो माँ 2 दिन भोजन नहीं करती। माँ की ममता केवल वो होती है कि घर में यदि अगर 4 रोटियां पकाई हो, घर में आटा ना हो और बेटा भोजन करने बैठे तो माँ 4 रोटियां बालक को खिला देती है और स्वयं पानी पीकर सो जाती है। ऐसी मैया को बुढ़ापे पर जब वो बेटा गालियां देता है, अपशब्द कहता है, तो माँ का हृदय विदीर्ण हो जाता है। अक्रूर जी के मन में ये भाव है, हमें लगता है भगवान को, कन्हैया को कंस मार दो। आधे रास्ते में रथ को रोका, एक नदी है, अक्रूर जी उसमें स्नान करने के लिए गए। जैसी डुबकी लगाई तो अंदर देखा भगवान रथ समेत अंदर खड़े। अक्रूर जी घबरा गए, हमें लगता किसी राक्षस ने फेंक दिया। बाहर निकल के देखा भगवान रथ पर बैठे। मानो भगवान ये बताना चाहते हैं अक्रूर जी को, चाचा कंस मुझे नहीं, मैं कंस को मारने जा रहा हूं। दूसरी जैसी डुबकी लगाई, भगवान ने चतुर्भुजी रूप दिखाया। अक्रूर जी को भरोसा हो गया, अब मुझे कोई चिंता की बात नहीं। और भगवान का है क्या कि खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, इन अदाओं पे दुनिया में चल जाएगी। खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, इन अदाओं पे दुनिया में चल जाएगी। खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, खूबसूरत जमाने तुम सा नहीं, दुनिया जाओ ये दुनिया में चल जाए। चांदी एक नजर आपको देखकर, चांदी एक नजर आपको देखकर, वो तुम्हारी नजाकत से चल जाएगी। आज भगवान
ग्वाल वाले भी आ गए। तो ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया ये वस्त्र पुराने हैं, कुछ नई पहन लिए जाए। अच्छा, जब ममाने में ननसार में जब बालक जब अपनी जावे तो बड़ा आनंद आता है। ननिहाल में किसी के भी खेत में चोरी करो, मामा जी देख लेंगे, शिकायत तो मामा पे आएगी नहीं आएगी। अब कन्हैया ग्वाल वालों सहित मथुरा में घूमने लगे कि संग ग्वालन के युगल कुमार घूम रहे मथुरा मथुरा में, मथुरा में संग ग्वालन के युगल कुमार घूम रहे मथुरा। रजकम कस्यदायंतम रंगकारं गदाग्रजा। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया कुछ वस्त्र नहीं हो जाए तो धोबी मामा कपड़े धुल रहे। कन्हैया ने कहा मामा राम राम। तो उसने कहा मैं आपका मामा कैसे होगा? बोले कंस हुए हमारे मामा, मामा कंस की नगरी में रहते हो आप, तो उस रिश्ते से आप भी हुए हमारे। धोबी ने सोचा ये वही कन्हैया है पूतना अघासुर को मारने वाला। आज जैसे ही मारने चला भगवान ने किया मुष्टिक का प्रहार, गोविंदाय नमो नमः। अब राक्षसों के बड़े बड़े वस्त्र, किसी ग्वाल वाल ने पजामा पहन लिया तो नाड़ा गले में बांध लिया, कुर्ता की जरूरत ही नहीं। और किसी ने कुर्ता पहन लिया तो पजामा की जरूरत नहीं। इतने बड़े बड़े भाई राक्षस, बड़े बड़े ग्वाल वाले छोटे छोटे। अब भाई कोई 8 फुट का आदमी हो और 4 फुट का व्यक्ति उसका अगर वस्त्र पहनेगा तो एक ही में काम चल जाएगा। कुर्ता पहन लो या पजामा पहन लो। अब महाराज ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया इनकी फिटिंग हो जाए, ज्यादा ढीले डाले। अच्छा, अब ये धोबी कौन है? त्रेता वाला मैया जानकी को जिसने दोबारा वनवास दिया था। आज भगवान ने बदला पूरा किया। अब बोले महाराज दर्जी के पास पहुंचे, बोले दर्जी मामा राम राम। राम राम क्या है? मामा वस्त्रों की फिटिंग करनी थी। अच्छा ला, फिटिंग की पहनाया। ये दर्जी कौन है? त्रेता वाला। जनकपुरी में राम जी जब गए धनुष तोड़ा, एक वस्त्र पहने हैं। राजा जनक ने अपने दामाद के लिए नए वस्त्र सिलवाए। उस दर्जी ने कहा राजा मैं अपने हाथों से प्रभु को पहनाना चाहता हूँ। राजा ने कहा अच्छा तुम राजा की राजकुमारों को तुम पहनाओगे, तुम्हारी इतनी औकात? भगवान ने कहा तथास्तु, द्वापर में आपके ही हाथ से पहनेगा। आज भगवान ने उसी दर्जी पर कृपा की, आशीर्वाद दिया जाओ कलयुग में खूब फलो फूलो। नहीं 20 रुपए का कपड़ा 150 रुपए से लाई, सोई तो चल रही है। हाँ बढ़िया फल फूल। आगे महाराज माली पर कृपा की। एक माली है जो भगवान, जो कंस को रोज माला पहनाता है। आज रास्ते में उसने भगवान को देखा तो भगवान को देखकर महाराज मन प्रसन्न हो गया। उस माला को भगवान के गले में डाल दिया। बोले महाराज ये माली है कौन? बोले है चैत्र रथ वन का हेम माली नाम का माली था। शंकर भगवान पर प्रतिदिन 300 कमल रखता था। वरदान में मांगा था कि मेरे घर भगवान पधारेंगे तो मैं उन्हें माला पहनाऊंगा। आज भगवान घर में आगे कुब्जा है, 3 जगह से टेढ़ी है और कंस को चंदन लगानी जाती है। भगवान जा रहे, भगवान ने कहा ए सुंदरी कहाँ जा रही हो? अच्छा ये बताओ, कोई सुंदर ना हो से कोई सुंदरी कह दे तो एक बार कोई पलट के जरूर देखेगा किसने मुझे सुंदरी कहा। कुब्जा ने पलट के देखा, बलदाऊ भैया ने कहा सुनो कन्हैया आपने इसे यदि अगर सुंदरी बोला है तो इसे सुंदर बना देना।
आज भगवान को उसने चंदन लगाया। भगवान ने इसके सीधे पैर के अंगूठे पर अपना सीधा पैर का अंगूठा रखा और 2 उंगली इसके ठोड़ी पर लगाई, झटका लगाया, सुंदरी बन गई। बोलिए कृष्ण भगवान की। भगवान ने कहा वरदान मांग लो। बोले हमसे विवाह। भगवान ने कहा अभी नहीं, आपके घर आए, चल कर। इधर महाराज धनुष रखा हुआ रंगभूमि में भगवान आए। भगवान ने खेल खेल में धनुष उठाया और तोड़ दिया। कैसे? लेते चढ़ावत खेचत गाड़ी, लेते चढ़ावत खेचत गाड़ी, लेते चढ़ावत राजा परीक्षित ने पूछा प्रभु ये धनुष क्या है? बोले सुनो एक बार। कंस ने नारद से पूछा मुझसे श्रेष्ठ पहलवान कौन है जो मुझे जीत सके? आज नारद जी ने कहा जाओ मैं निरंजन पर्वत पर चले जाओ, भगवान परशुराम से युद्ध हुआ। परशुराम से युद्ध में हार गया, बराबर रहा। परशुराम ने इसे अपना धनुष दे दिया, जाओ जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हें भी तोड़ेगा, जो धनुष तोड़ेगा वो तुम्हें तोड़ेगा। कहने का अभिप्राय जो धनुष का खंडन करेगा उसी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। भगवान ने धनुष तोड़ दिया, इसका सिंहासन हिल गया। आगे गए भगवान, कुबलिया पीड़ हाथी को महाराज दारू पिलाई कि भगवान को कुचल के मार देगा, लेकिन बलदाऊ भैया और भगवान ने कोलिया पीड़ हाथी को पूंछ घुमाई और धरा पर पटक दिया। इसकी प्राणवायु निकल गई, समाप्त हो गया। हाथी के दांतों को उखाड़ लिया वज्र को और उन्हीं दांतों से सभी राक्षसों का संहार करने लगे। भगवान आगे बढ़े, मल्ल युद्ध हो रहा। मैया देवकी और वासुदेव जेल में बंद। उसी जेल के पीछे मल्ल शाला बनाई गई, युद्धशाला। एक जंगला बना हुआ, दोनों वहीं से देख रहे आज हमारे बेटों को कंस मार देगा। बड़े बड़े मल्ल योद्धा भगवान आ गए, मुस्तक चाड़ू। भगवान ने कहा ये बताओ कंस तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं है। मल्ल युद्ध जो होता है वो बराबरी का होता है। बोले प्रभु जानत है सब कोई, मल्ल युद्ध बिन मेले न होई। बगैर बराबरी के मल्ल युद्ध नहीं होता। सच बताओ, सामने वाले को तलवार दे दो, तुम चाकू लेके पहुंच जाओ तो क्या युद्ध कर लोगे? बराबरी का नहीं है। बराबरी का युद्ध उसे कहते हैं आपके पास भी तलवार हो, सामने वाले के पास भी तलवार हो। भगवान ने कहा सुनो, बिन विचार जो भूप करावे, विचार विचार
बिन विचार जो भोग करावे। बिना विचार जो राजा जो युद्ध कराता है, अवश्य राजता को मिट जावे। अच्छा एक चीज है, अब मथुरा की स्त्रियां कहने लगी और गालियां देने लगी। अच्छा एक चीज है, माताओं की गाली भी बड़ी अच्छी होती है, नहीं होती? एक गाली अच्छी होती है, एक गाली बुरी होती है। एक से झगड़ा होता है, एक से प्रेम होता है। एक वो गाली होती है जो शादी ब्याह में दी जाती है, दी जाती है, हाँ? ना दी जाती, हाँ। जैसे किसी की लगन चढ़े, नहीं, फिर माताएं गाती हैं। अच्छा देखिए मथुरा की नर नारी क्या कह रहे हैं, स्त्रियां कहने लगी, कंस को गाली देने लगी। अति सुकुमार देख फुर नारी, और क्या करे, दुष्ट को दया न आवे, दुष्ट को दया न आवे, सुंदर को युक्ति करावे। ये दुष्ट को दया न आवे, सुंदर को युक्ति करावे। आज नर नारियों ने कहा कंस को बिल्कुल समझ नहीं है, कैसा बताओ ये युद्ध करा रहा है, मृग सिंहों का युद्ध करा रहा है। एक तरफ शेर खड़ा हो, एक तरफ मृग खड़ा हो, तो युद्ध होगा। मुष्टक चारों ओर कहने लगा, ना बालो ना किशोरस्तुम बलस्य बल नाम बरा। ना तुम बालक हो, ना तुम किशोर हो। तुमने जब 6 दिन के थे तो पूतना बहनी को मार दिया। अघासुर, सक्कासुर, त्रिणावत, प्रलंबासुर, बत्सारो। यदि अगर मैंने पहले मार दिया तो मथुरा के लोग कहेंगे छोटा वाला बलवान है, बड़ा वाला कमजोर है। आप बड़े हो, पहले बल दाओ भैया ने चारूर को।